How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, now today we will start our next book of social science. Our environment means geography book for class 7th. Our chapter number 4 is air. Students, as you know that our earth is surrounded by a huge blanket of एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ से एक बहुत बड़ा हवा का जो ब्लैंकेट है उससे घिरा हुआ है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. So student, यहाँ पे सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनको जो अर्थ है वो अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है एटमॉस्फेयर में अपने सर्वाइवल के लिए. तो जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोवाइड करता है हमको एयर ब्रीथ करने के लिए और ये प्रोटेक्ट करता है हमको जो सन रेज की हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उससे. बिना इस ब्लैंकेट के प्रोटेक्शन की जो ब्लैंकेट है बिना इसके हम बेक हो जाएंगे जिंदा ही दिन के समय सन की हीट में और रात में हम फ्रीज हो जाएंगे. तो ये जो एक मास है एयर का ये एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करता है अर्थ में जो हमें जीने योग्य बनाता है. Here, do you know about carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज जब होता है एटमॉस्फेयर में तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है जो हीट को ट्रैप करती है रेडिएट करने के लिए अर्थ से. इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं. गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. और इसके बिना अर्थ जो है वो इतना ठंडा हो जाएगा हम उसमें जी नहीं सकते. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. और जब एटमॉस्फेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जो फैक्ट्री के धुएं होते हैं कार के धुएं होते हैं तो उससे जो है हीट जो है वो बढ़ जाएगी और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बढ़ जाएगा. इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. This rise in temperature causes the snow in coldest part of the world to melt. As the result, the sea level rises, causing flood in the coastal areas. तो इसका जो एक परिणाम होगा वो ये होगा कि जैसी टेम्परेचर राइज होगा तो जो कोल्डेस्ट पार्ट में बर्फ जमी हुई होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और जब वो मेल्ट होगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा और जिससे जो कोस्टल एरियाज है वहां पर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है. Now here we talk about the composition of the atmosphere. Now do you know that the air we taken in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या कभी आप इसके बारे में सोचते हैं या जानते हैं कि जो हवा हम ब्रीद करते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जिसका जो कंपोजिशन है वो ज्यादा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी. और ये जो बाकी की गैसेस हैं वो छोटी मात्रा में होती हैं. ना अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के साथ साथ सम टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. कि हवा में कुछ जो धूल के कण होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं. नाउ दिस पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. तो ये जो पाई चार्ट यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स, इससे आप देख सकते हैं कि कौन सी गैस कितने कंपोजिशन में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. लाइक नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, आर्गन इज 0.93% एंड ऑल अदर्स आर 0.04%. नाउ स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है एयर में. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. तो जब हम उसको इनहेल करते हैं तब कुछ जो मात्रा में नाइट्रोजन है वो हमारे लंग्स में जाता है और बाकी हम एक्सेल कर देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है. सो दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. तो वो हवा से डायरेक्ट तो नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को.
So the bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and changes its form to the so that plants can use it. तो जो बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में जिंदा होता है और कुछ रूट्स में होते हैं प्लांट्स के, तो वो नाइट्रोजन को लेते हैं और वो उस एयर के थ्रू और उसे चेंज करते हैं उस फॉर्म में कि जो प्लांट्स है वो उसे यूज कर सकें. तो ये नाइट्रोजन हो गया. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. दूसरा जो सबसे ज्यादा मात्रा में कंपोजिशन है गैस का वो है ऑक्सीजन. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट. तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली ब्रीथ करते हैं, लेते हैं हवा से, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. इस तरीके से जो ऑक्सीजन का कंटेंट है एयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब. अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. थर्ड जिस गैस की बात करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ये अनदर इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा वो इक्वल अमाउंट होता है जो प्लांट्स यूज करते हैं. एक तो इससे एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है. लेकिन ये बैलेंस तब अपसेट होता है, तब बिगड़ता है जब फ्यूल जो है बर्निंग, फ्यूल कोल और ऑयल की बर्निंग ज्यादा चालू होती है क्योंकि उससे बहुत मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में हर साल पहुंचता है. तो इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इससे वॉल्यूम जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बढ़ रहा है और जो अर्थ का वेदर है और जो क्लाइमेट है उससे प्रभावित हो रहे हैं. यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंड्स, बिकम लाइटर एंड गोज अप. तो वो फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है. लेकिन कोल्ड एयर जो होती है, ठंडी हवा, वो भारी होती है और सिकुड़ी हुई होती है जिसके कारण वो सिंक होती है. When hot air rises, जब hot air जो है राइज होती है, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. तब उस समय पर जो भारी हवा रहती है वो बीच में उस गैप को फिल करती है. तो इस तरह से जो एयर का सर्कुलेशन है वो चलता रहता है. इसके बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में समझते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की. इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है. जो हवा हम ब्रीद करते हैं वो इसी लेयर पे, इसी स्फेयर पे मौजूद होती है. और जो वेदर फिनोमिना होता है जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हिल स्टॉर्म हो गया, ये सारी चीजें इसी लेयर में होती है. नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर. इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक होती है और ये लेयर जो होती है वो क्लाउड्स के दूसरे पार होती है. तो इसमें जो कंडीशन होता है, जो एरोप्लेन जिस कंडीशन में उड़ते हैं, ये उसके लिए सबसे पर्याप्त उपयुक्त होती है क्योंकि वहां पर क्लाउड्स नहीं होते हैं. तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसमें ही ओजोन जो गैस है, लेयर जो होती है उसकी, वो वहां होती है और वो हमको हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं सनरेज के उससे प्रोटेक्ट करते हैं. थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर. ये थर्ड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो 80 किलोमीटर तक पहुंचती है और मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो इस लेयर पर आकर स्पेस से बर्न हो जाते हैं. फोर्थ लेयर में हम जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो होती है थर्मोस्फेयर. ये इस थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है. जैसे जैसे इंक्रीज होगी हाइट तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा. और आइनोस्फेयर जो होता है इसका एक पार्ट होता है इस लेयर का और वो 80 to 400 किलोमीटर्स के बीच में एक्सटेंड होता है. ये लेयर जो होती है वो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करती है और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिटेड होती हैं अर्थ से और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं अर्थ में इसी लेयर के थ्रू. और लास्ट में हम पहुंचते हैं एक्सोस्फेयर में, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है लेयर का, एटमॉस्फेयर का, जिसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं. ये लेयर, इसमें थिन एयर की एकदम थिन लेयर होती है. लाइट गैसेस जैसे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गया, वो यहाँ पर फ्लोट करती हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर and the composition of the atmosphere. So you have to read it and
लर्न इट, आपको इसे रीड भी करना है और समझकर लर्न भी करना है, बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर नेचर. ओके स्टूडेंट्स.